तो स्वागत है आपका ऑर्गेनिक विद एसआरसी में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी आईयूपीएसी नामकरण किस तरीका से होता है, और हम इससे पिछली वीडियो में 17 एग्जाम्पल उसके कर चुके थे कि आईयूपीएसी नामकरण किस तरीका से करते हैं। तो अब बात करते हैं कि उससे आगे कुछ एग्जाम्पल की। जिन्होंने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के पिछली वीडियो को जरूर देखें, अन्यथा उनके ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो पिछली वाली वीडियो से बिल्कुल लिंक है। क्योंकि मैंने 17 एग्जाम्पल इससे पिछली वीडियो में करा चुका हूं और अब 18वां एग्जाम्पल यानी कि इससे आगे एग्जाम्पल हम करेंगे। तो ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण के विषय में बात करते हैं कि किस किस तरीका से और होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं जो मैंने लिख रखा है, तो ये लेक्चर नंबर 8 है हमारा। कौन सा? लेक्चर नंबर 8 है और आईयूपीएसी का पार्ट 4 है। तो देखिए कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा है जो क्रियात्मक समूह है। क्या? जो हमारे क्रियात्मक समूह है या प्रक्रियात्मक भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक, ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह। तो मैंने आज के उनके नाम लिखे हैं, यहाँ पर उनके सूत्र लिखे हुए हैं, और यहाँ पर वो अनुलग्न के रूप में किस तरीका से प्रयोग करे जाते हैं। तो देखिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसको COOH के नाम से जाना जाता है, जिसे अनुलग्न के रूप में यानी कि जो बाद में नाम लिखा जाता है आईयूपीएसी के बाद में जो लिखा जाता है ओइक अम्ल लिखा जाता है। जैसे तुमने आपने सुना होगा मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इस तरीका से। फिर है सल्फोनिक अम्ल SO3H, फिर है एस्टर COOR जो इसका सूत्र होता है। ये है एसिड हैलाइड। क्या? एसिड हैलाइड COX। यहाँ पर X क्या है? कोई भी हैलोजन ग्रुप है, जो X हैलोजन ग्रुप है। यहाँ पर क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एमाइड है। इस तरीका से हमने काफी सारे लिखे हुए हैं। तो ये क्या है कि हमारे प्रक्रियात्मक जो है कि इनमें भी प्रक्रियात्मक तो सारे ही हैं, इनमें भी कौन ताकतवर होता है। क्या? कौन ताकतवर होता है, अर्थात कौन इनमें बड़ा होता है। ठीक है, किसको पहले लिखेंगे, इसलिए क्या है इनका ये बढ़ता क्रम मैंने लिखा है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिस तरीका से ये लिखा हुआ। 18वां एग्जांपल है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, 1 डिग्री पूर्व लगन यानी कि अल्फा पूर्व लगन को देखना है। क्या इसमें से कोई प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है रिंग में हमारी में? तो देखो इसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरीका का कोई भी सदस्य नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए कार्बन की लंबी श्रृंखला चूज करते हैं। क्या? कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करते हैं। ठीक है, और नंबरिंग जो देना है बेटा वो किधर से देना है? नंबरिंग उधर से देना है जिधर से प्रक्रियात्मक समूह को नंबर जो कम से कम मिलने चाहिए। ठीक है, क्या? प्रक्रियात्मक समूह को नंबर कम से कम। अब से पहले हमने बताया था कि प्रतिस्थापी को कम से कम मिलने चाहिए, लेकिन अगर प्रक्रियात्मक व प्रतिस्थापी दोनों हो तो उसमें भी किसको कम मिलने चाहिए नंबर? प्रक्रियात्मक समूह को। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, यदि आपके घर में 3 रिश्तेदार आते हैं और उनकी कैटेगरी कुछ इस तरीका से है कि एक बुजुर्ग हो और एक जवान हो और एक उनके साथ में बच्चा हो, तो आप पानी उनमें से किसको पिलाएंगे? तो आप उसमें भी क्या करेंगे, माइंड में कंपटीशन करेंगे कि पानी आपको किसको पहले पिलाना चाहिए। तो आप बिल्कुल बुजुर्ग को ही पहले पानी पिलाएंगे, उसके बाद में जवान को और उसके बाद में बच्चे को। ठीक है, लेकिन जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे? बच्चे को पहले देंगे। किसके लिए? कि नाम लिखने के लिए, क्योंकि बच्चा है वो प्यारा है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे इसके लिए। तो हम जो नंबरिंग देंगे तो इस तरीके से देंगे, कम इसको पढ़ना चाहिए जो हमारा प्रक्रियात्मक है। तो ये 1, 2 और 3। ठीक है, देखा इसमें से कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई रिंग यानी कि हमारी रिंग स्ट्रक्चर बन रही है? नहीं बन रही है, ये बड़ा अलग ही दिख जाती है। रिंग स्ट्रक्चर किसी भी हमारे जो यौगिक होते हैं या जो भी हमारा सूत्र होगा उसमें अलग ही दिख जाएगी। इस तरीके से गोल रिंग स्ट्रक्चर बनी हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो वो भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी कि कार्बन की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 है। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? हम प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोप। इस तरीका से प्रोप लिख दिया। फिर देखते हैं बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एन। तो क्या हो गया ये? प्रोपेन। अभी देखना है जो हमारे NH2 जुड़ा हुआ है। क्या? NH2, इसको क्या बोलते हैं? तो बेटा ये कहां पर आएगा? प्रक्रियात्मक समूह के अंदर। क्या? प्रक्रियात्मक समूह के अंदर। जो प्रक्रियात्मक समूह है तो उसमें देखते हैं कि क्या है, जो NH2 जुड़ा हुआ है। तो बेटा इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है एमीन।
क्या है इसका नाम? एमीन, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, काफी सारे लिखे हुए हैं प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? एमीन, जो NH2 है। तो इसको अनुलग्न के रूप में क्या लिखते हैं बेटा? एमाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमाइन, इस तरीका से। तो इसका नाम बन जाता है प्रोपेनेमाइन। क्या? प्रोपेनेमाइन, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। जिनको थोड़ी कोई दिक्कत हो तो वो पीछे जाकर के वीडियो को सीक्वेंस में, मतलब कि पीछे जाकर के रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले को देखते हैं, जो 19वां एग्जांपल है वो किस तरीका से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है, इस तरीका से। और नंबरिंग इधर से इस तरीका से देना है कि जो प्रक्रियात्मक या प्रतिस्थापी उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी तो कोई है नहीं, तो क्या है? प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर, जो OH एल्कोहल है। तो नंबरिंग कम देने चाहिए इसको, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखते हैं, कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। मुख्य कार्बन श्रृंखला को देखते हैं, तो जहां पर 4 होता है, 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो ब्यूट, ठीक है। अब देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। तो कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लिखेंगे? N लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए। और उसके बाद में देखते हैं कि OH जोड़ा हुआ है। तो OH को बेटा यानी कि अल्कोहल कहते हैं, और अल्कोहल को अनुलग्न के रूप में ऑल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ऑल लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटेनॉल, यानी कि ब्यूटेनॉल, ठीक है। और अब अगला एग्जांपल देखते हैं कि कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है। सबसे पहले इस तरीका से कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज कर ली हमने, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं कि नंबरिंग देना है कि जो भी हमारा प्रतिस्थापी या प्रक्रियात्मक हो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। तो ठीक है, नंबरिंग देते हैं इस तरीका से, 1 2 3। इधर से देख रहे, जब भी 3 पर है 1 2 3, कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ पर कीटोन जुड़ा हुआ है। कौन बेटा? कीटोन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नंबरिंग दे दे, किधर से भी दे दो, 1 2 3 4 और 1 5। रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। कार्बन की संख्या देखते हैं कितनी है? 5 है। 5 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, तो N लिखेंगे। तो बेटा इस डबल बॉन्ड को मत देखना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखना है, ठीक है। तो 3 पर क्या जुड़ा हुआ है? कीटोन जुड़ा हुआ है। कौन बेटा? कीटोन जुड़ा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं अनुलग्न के रूप में? ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? पेंटेनॉन या पेंटेनथ्रियोन, पेंटेन 3 इस तरीका से ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखते हैं अगला एग्जांपल। तो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज कर लो। सबसे पहले देखो कोई प्रक्रियात्मक या प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है? नहीं, तो नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। रिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। कार्बन की संख्या देखो, तो नंबरिंग हमें देना है कि जिधर से प्रक्रियात्मक या प्रतिस्थापी जुड़ रहा हो उसको नंबर कम मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? प्रक्रियात्मक जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 और 4। तो देखिए 4 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? ब्यूट लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे, और 1 पर क्या लगा हुआ है? CHO, यानी कि क्या लगा हुआ है? अल, जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, जिसको क्या कहते हैं? अल कहते हैं। क्या? अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर कुछ एग्जांपल आगे और हम करते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल और लिए मैंने, जो उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CN है। क्या है? CH3 CH2 CH2 CN है। तो क्या करना है? कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है। इस तरीका से हमने चूज कर ली है। फिर क्या करना है? जो CN है उसको क्या बोलते हैं बेटा? ये CN नाइट्राइल कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्राइल कहलाता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? इस तरीका से कि यदि इसकी कार्बन की संख्या भी हम इस तरीका से गिन लेते हैं, तो एक नंबर 1 2 3 और 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं हम बेटा? 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट,
ठीक है, कैसे बॉन्ड है सभी के साथ में, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, एन लिखते हैं। और जो CN जुड़ा हुआ था इसको बोलते हैं नाइट्राइल, और नाइट्राइल क्या बोलते हैं, इसको भी अनुलग्न के रूप में भी नाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, इस तरीका से ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जांपल। तो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करते हैं सबसे पहले। अब कंडीशन देखो इसमें क्या की, कि इसमें कंडीशन है कि इसमें डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। क्या है, डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, और जो हमारे प्रक्रियात्मक समूह है वो भी लगा हुआ है। तो देखते हैं कि अगर दोनों चीज एक साथ आ जाएं, कि प्रक्रियात्मक समूह भी आ जाए, डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, और हमारे प्रतिस्थापी भी आ जाए, तो देखते हैं बेटा उसमें नंबर किधर से पहले देते हैं। तो कंडीशन बन जाती है कि नंबर उसमें किधर से पहले दें। तो देखिए मैंने लिखा है किसको अंक कम दें। ठीक है, यदि क्रियात्मक समूह भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए और प्रतिस्थापी भी आ जाए, तो बेटा सबसे कम जो अंक देना है वो किसको देना है, क्रियात्मक समूह को, उसके बाद में डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे बाद में देना है प्रतिस्थापी को देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि डबल बॉन्ड भी है और हमारा प्रक्रियात्मक समूह भी है, तो हमें किसको प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए, क्रियात्मक समूह को। तो नंबर भी किसको मिलेगा पहले, क्रियात्मक समूह को कब मिलेगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापी इसमें कुछ है नहीं है, तो कोई रिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बन रही है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में जो कार्बन की संख्या वो 5 है, उसके लिए क्या लिखते हैं बेटा, पेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट, इस तरीका से। अब देखते हैं जो कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो आप देख पा रहे होंगे सिंगल भी है और डबल भी है। तो बेटा यहाँ पर जो प्रायोरिटी देनी है वो तुम्हें किसको देनी है, डबल बॉन्ड को देनी है। किसको, डबल बॉन्ड को देनी है। तो यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन वो कहां पर स्थित है, वो नंबर 3 पर है। तो लिखेंगे पेंट 3 इन, क्या, पेंट 3 इन, कार्बन की संख्या 5, उसके लिए बेटा पेंट, फिर 1 2 3 पर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 3 इन। उसके बाद में क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रक्रियात्मक समूह है वो क्या है, जो अनुलग्न है, यानी कि जो हमारा प्रक्रियात्मक समूह है वो कौन सा है, यहाँ पर CONH2, CONH2 यानी कि क्या है, एमाइड है। क्या है बेटा, एमाइड, ये देखो एमाइड है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 एमाइड, इस तरीका से पेंट 3 इन 1 एमाइड, इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि कार्बन की, तो देखना है कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करो। हमने चूज कर ली है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एक तो Cl है जो अलग है और SO3H है। तो बेटा इसमें ये क्या है, ये प्रक्रियात्मक है। क्या, प्रक्रियात्मक है। और ये जो है ये क्या है हमारा, प्रतिस्थापी। क्या, प्रतिस्थापी। तो देखते हैं, तो इसमें प्रतिस्थापी है कौन, क्लोरीन, और क्लोरीन को क्या लिखते हैं बेटा, क्लोरो लिखते हैं। लेकिन उससे पहले क्या कर रहे हैं, नंबर दे दें। तो इसमें भी नंबर किसको कम पहले मिलना चाहिए, तो नंबर हमें क्रियात्मक समूह को कम मिलना चाहिए। तो 1 2 और 3 इधर से गिनते हैं, तो बेटा इसको तो 2 पे ही रहते हैं और ये 3 पे हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कम से कम अंक देने हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे नाम किसका, प्रतिस्थापी का पहले, जो कि हमारे सूत्र में है। तो 2 क्लोरो, और उसके बाद में देखते हैं कोई रिंग स्ट्रक्चर है नहीं है, मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी कि कार्बन की संख्या देखते हैं। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप। क्या लिखते हैं, प्रोप। उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे एन। और उसके बाद में देखते हैं कि क्रियात्मक समूह क्या है, तो क्रियात्मक समूह तुम्हारा क्या है, SO3H यानी कि सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, तो ये किस पे लगा हुआ है, 1 पर, तो 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इस तरीका से 2 क्लोरो प्रोपेन 1 सल्फोनिक अम्ल, इस तरीका से इसका नाम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है बेटा हमें। क्या करनी है, कार्बन की एक
लंबी श्रृंखला चूज करनी है इस तरीका से। तो देखो यहाँ CH3 CH2 CH2C क्या है, CH3 CH2 CH2C। बेटा ये भी इसी के साथ में जुड़ी हुई है, तो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला इस तरीका से होगी, ये कार्बन की एक लंबी श्रृंखला। तो यहां पर देखो कार्बन की संख्या देखो कितनी है, तो 1 2 3 4 है, नंबरिंग दे दें, जो प्रक्रियात्मक होता है उसको कब मिलेगा, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं बेटा हम, ब्यूट लिखते हैं। क्या, ब्यूट। कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए एन लिखेंगे। और COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है, जो COOH इसका सूत्र है, और इसको क्या लिखते हैं हम, ओइक अम्ल। तो ये कहां पर जुड़ा हुआ, 1 पर, तो 1 ओइक एसिड। इस तरीका से देखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिनको लेना है, और आगे बात करते हैं कुछ और एग्जांपल की। देखिए तो अब बात करते हैं जो हमारा 26वां नंबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करते हैं। किस तरीका से, 1 2 3 4 5, और इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5, किधर से भी देखते हो 5 ही मिल रही है, तो हम सीधी सीधी कार्बन की श्रृंखला चूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग देना होता है। अब नंबरिंग देंगे तो किस तरीका से, पहले देख लें कि यहाँ पर ये कौन है, ये मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये COH यानी कि क्या है, CHO अल कहते हैं इसको, क्या, एल्डिहाइड ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है बेटा, प्रक्रियात्मक है, और ये क्या है हमारा, प्रतिस्थापी है, ये वाला। ठीक है, प्रतिस्थापी है। तो हमें नंबर किधर से देना है, सबसे पहले अगर दोनों चीज उपस्थित हो, तो मैंने बताया कि क्रियात्मक और प्रतिस्थापी दोनों हो, तो किसको देना है, क्रियात्मक समूह को नंबर कम देना है। ठीक है, इस तरीका से। तो देंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, लेकिन नामकरण जब करते वक्त किसको पहले लिखना है, वो प्रतिस्थापी को, यानी कि पूर्व लगन को। ठीक है, तो देखते हैं कहां पर लिख रहा है, 4 मैथिल। ठीक है, 4 मैथिल। कार्बन की संख्या देखो कितनी है, 5 है, तो 5 के लिए पेंट। ठीक है, और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिखेंगे। और जो हमारा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसको क्या लिखेंगे, CHO है, तो ये एल्डिहाइड है, इसको क्या लिखते हैं बेटा हम, अल लिखते हैं। क्या, अल। और कहां पर है, 1 अल। इस तरीके से 4 मैथिल पेंटेन 1 अल, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। अब देखते हैं कि नंबर 27। तो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज कर लो बेटा सबसे पहले। अब आप समझदार हो गए हैं तो ठीक है। और क्या करना है कि नंबरिंग देना है। नंबरिंग किधर से देना है कि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन उपस्थित है, और यहाँ पर कौन है, डबल बॉन्ड भी है इसमें। तो बेटा किसको नंबर पहले देना है, जो प्रायोरिटी देने है वो किसको देनी है कम, तो वो है नंबर 2, यानी कि अर्थात हमारा जो कि डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए यहाँ पर, अगर प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड दोनों हैं तो। ठीक है, तो यहाँ की बात करते हैं तो नंबरिंग देते हैं। तो 1 2 3 4, क्योंकि इधर से गिनेंगे तो 1 2 3, इधर 3 पे पड़ेगा और इधर से नंबर 1 पर ही पड़ जाता है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा प्रतिस्थापी उपस्थित है वो कौन है, क्लोरीन। तो इसको लिखेंगे 4 क्लोरो। कार्बन की संख्या देखते हैं कितनी है, 4 है, तो ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, उसके लिए क्या लिखेंगे, इन। और वो कहां पर, 1 इन। इस तरीका से तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो अब अगले देखते हैं इस तरीका से कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज कर लो, और हमारे यहाँ पर प्रतिस्थापी है, और ये और जो OH यानी कि अल्कोहल है वो क्या है, हमारा प्रक्रियात्मक के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है, जो कि कर ली है, और उसमें हमें क्या करना है कि नामकरण देना है। तो नामकरण जो करेंगे वो किस तरीके से नंबरिंग करेंगे हम, OH यानी कि अल्कोहल को देंगे या क्लोरीन को दें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो बेटा हमें नंबरिंग देते वक्त ये ध्यान देना है कि जो प्रक्रियात्मक होगा उसको नंबरिंग हमें कम देना होगा। ठीक है, तो इसका नामकरण करेंगे तो प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे।
तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पर कौन लगा हुआ है, जो ऑल लगा हुआ है, 2 ऑल, तो 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले एग्जांपल की। कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज कर लो, नंबर हमें उधर से देना है जो प्रक्रियात्मक पहले पढ़े, और डबल बॉन्ड देंगे तो डबल बॉन्ड उसके बाद हो रहा है, तो क्या है कि हमें प्रायोरिटी देनी है किसको, क्रियात्मक समूह को। तो इधर से नंबर देंगे हम 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापी कोई नहीं है और रिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बननी, मुख्य कार्बन श्रृंखला 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट, और जो बॉन्ड है क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 3 इन, क्योंकि 3 पर लगा हुआ है, और 1 ऑल, तो ब्यूट 3 इन 1 ऑल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है। बेटा यहाँ पर क्या होता है कि ये R जो है यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप होता है, जिस तरीका से जैसे CH3 हो या C2H5 हो, इस तरीका से। तो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चूज करनी है इस तरीका से। बेटा यहाँ पर सीधे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में आया हुआ है, इसलिए हम बिल्कुल सीधा नहीं जाएंगे, तो यहीं पर रुक जाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, हमारा ये एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या, एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका आईयूपीएसी नाम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको नंबर 1 2 और 3, और नंबर 1 पर क्या जुड़ा हुआ है बेटा तुम्हारा, ये CH3 जुड़ा हुआ है। कौन, CH3 जुड़ा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, मैथिल, तो लिखेंगे 1 मैथिल कार्बन की संख्या यहां पर देखो कितनी है, 3, तो 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COOR को क्या कहते हैं हम, ओएट कहते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे, 1 मेथिल प्रोपेन ओएट, इस तरीका से ओएट 1 या प्रोपेन 1 ओएट, इस तरीका से ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाता है। तो देखिए अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे प्रक्रियात्मक समूह होते हैं उनमें भी यदि एक से अधिक प्रक्रियात्मक समूह जुड़े हुए हों तो उनमें भी जो हम प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, यानी कि सबसे कम नंबर किसको मिलना चाहिए, उनमें भी कौन ताकतवर होता है। अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में। ठीक है।